कानून पर अमल करना है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले के वक्त नया एक्ट मौजूद नहीं था। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी। जराये के मुताबिक खत में लिखा कि जजेस कमेटी के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी को पेशकश की गई। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। खत में तहफ्फुजात का इजहार किया था। पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त में सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करने की सदा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वीसीज जो यूनिवर्सिटीज के हैं वो मेरिट पे लगे। इन वीसीज के हवाले से बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारी उंगलियां जो है वो उठी हैं। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जो अच्छे लोग हैं उनको जो है इन यूनिवर्सिटियों में अपॉइंट किया जाए? हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। पंजाब के गवर्नर वजीर आला खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वाइस चांसलर की तैनाती पर जाती झगड़ा नहीं, फहरिस्त में ऐसे नाम हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्जामात हैं। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जो बार बार तैनात होते हैं? मरियम नवाज कहती हैं सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर सलीम हैदर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मराते वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। कोई भी चीफ जस्टिस आए हमें फर्क नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी किसी के खिलाफ नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं मिसाकी जमहूरियत के तहत आईनी अदालत बननी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से बरात वापस लेने का मुतालबा। आजिज धामरा का कहना है कि पीपी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं चाहती। नून लीग को मिसाकी जमहूरियत पर मजीद काम करने की जरूरत है। पीटीआई की एक और नवाजिश, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वजीर के बराबर कर दिया। अहकामात शाह फैसल की तैनाती के दिन से नाफिजुल अमल होंगे। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। IMF का कहना है कि महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। क्या है मार्केट का कारोबार नहीं, बिजली बिल गैस के बिल इतना आ रहे हैं कि आदमी वही नहीं भुगत पा रहा, किराएदार किराया नहीं दे पा रहा। चीज़ महंगी हो गई है, लोग आते हैं बस कुव्वत खरीद कम हो गई है उनकी। जो 10,000 का सामान लेके जाते थे वो आज 5 पैसा का सामान लेके जा रहे हैं। इन्हें तो अजाब किया हुआ है, गरीबों का जीना मुश्किल किया हुआ है। कुल हम ही भुगतेंगे, हमारे बच्चे भुगतेंगे, और कौन भुगतेगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बावजूद बाजारों की रौनकें मांद। दुकानदार और शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, नए टैक्सेस लगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सोना फिर महंगा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1285 रुपए इजाफा, 2,73,482 का हो गया। 1,500 रुपए इजाफे के साथ फी तोला कीमत 2,77,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 खारिजी मारे गए। असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिजी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। खैरपुर में डाकू राज, 10 से जायद डाकुओं ने किंगरी की कोर्ट पर धावा बोल दिया।
बदनाम डाकू मुहिम नारेजों को पुलिस तहवील से छुड़ाकर फरार हो गए। मज़ाहिमत पर 2 अहलकारों को क्लाशनकॉफ के बट मारकर जख्मी भी कर दिया। इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में पबजी गेम से मदद लेने का इंकशाफ। सुआत में पुलिस चौकी पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने पबजी गेम का चैट रूम इस्तेमाल किया। 3 दहशतगर्दों का जुर्म एतराफ। डीपीओ का कहना है पबजी से राबतों को रोकना फिलहाल मुमकिन नहीं। आईटी एक्सपर्ट से मदद ले रहे हैं। बैंकॉक वेल्टरवेट फाइट में पाकिस्तान के उस्मान वजीर की बड़ी कामयाबी। भारतीय सुरमा को नॉकआउट कर दिया। उस्मान ने पहले ही राउंड में हरीफ को धूल चटा दी। लबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बगैर नतीजा खत्म। फ्रांस और अमेरिका की 21 दिन की आर्जी जंग बंदी की तजवीज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लबनानी वजीर आजम का जंग बंदी के लिए इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। इजरायली मंदूब बोले दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकेगा। जंग बंदी से मुताल्लिक खबरें झूठी हैं। फौज को लेबनान में भरपूर ताकत से लड़ने का हुक्म दे दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म का ऐलान। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि जंग बंदी अमेरिका और फ्रांस की सिर्फ एक तजवीज़ थी जिसका वज़ीर आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। इजराइल ने वाज़ेह किया कि गजा में अहदाफ के हुसूल तक लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल का हिजबुल्लाह के मजीद 75 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बमबारी में मजीद 23 शामी शहरी शहीद। लबनान के साथ गजा में भी इजरायली दहशतगर्दी में कमी न आई। रफा में 7, खान यूनिस मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। ब्रेज कैंप पर बमबारी से खातून और 2 बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,500 से तजावुज कर गई। हमास की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद इजरायली टैंक्स तबाह। वीडियो जारी कर दी गई।